जैसा कि हमने कहा था कि हम आपके लिए अब डेली जो भी हमारे पेपर होंगे एक दिन बाद आपको वीडियो मिल जाएगी। जैसे कि कल हमने आज हमारी शाम को आई एक मतलब कल हमारी शाम को कौन सी आई थी 12 तारीख की वीडियो आई थी और आज 14 तारीख है, तो आज हमारे आ रहे 13 तारीख के जो पेपर्स हमने हो रहे हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल के उसके पेपर क्वेश्चन हम लेके आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं जिन्हें क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। मतलब यदि आप उन टॉपिक्स को बड़े अच्छी तरह समझ लेते हैं आपको पूरा चांस है कि आपको मैक्सिमम नंबर आ जाए। जैसे कई टॉपिक जो है रिपीट हो रहे हैं उन टॉपिक पे हमने वीडियो ऑलरेडी बना के रखी प्रॉपर एक एक फुल कॉन्सेप्ट के साथ हमने वीडियो बना के रखी, तो अभी तक आपने नहीं देखी तो जाके देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। जैसे कि हमने एक कंपाउंड इंटरेस्ट पे चक्रवृद्धि ब्याज पे बनाई हुई है, एक हमने बनाई हुई विभाजता नियम पे 2 वीडियो की सीरीज बनी है, बहुत छोटी सी है, हमने कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर किया किस तरीके से आप कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे वो सारी चीज़ हम आप और उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में वो हम आपको कराने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आपको यदि नहीं मिलता तो हम इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो को लिंक डाल देंगे, तो आप जाके विजिट करके देख सकते हैं। पूरी वीडियो आपको बहुत फायदेमंद होगी। तो यही हम इसी कड़ी में आज लेके आए। पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन, 13 अगस्त को जो पेपर हुआ है उसमें तीनों शिफ्ट का मिक्स करके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वही हम लेके आते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि कुछ क्वेश्चन जो है केवल नंबर चेंज होते हैं, जो टॉपिक है वो वही रहता है, ज़्यादा चेंजेस भी नहीं होते। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और उसी को ध्यान में रख के आपको तैयारी करना है। जैसे कि हमारे ये क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना, ये किस पे आधारित है, चक्रवृद्धि ब्याज पे आधारित है। किस पे, चक्रवृद्धि ब्याज पे। कल हमने एक क्वेश्चन बताया भी था और आपको ऐसे कॉन्सेप्ट से बताया है, गलत होने के चांस आपके 0% हो रहेंगे। देखिए हमने क्या बताया था आपको, क्या आपको कोई ट्रिक याद नहीं करनी, कुछ नहीं करना है। क्या बोला, कोई व्यक्ति अपनी आय का 1000 रुपये बचाता है और उसको 10% की 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार देता है, राशि कितनी हो जाएगी 3 वर्ष बाद। हमने क्या बताया था, चक्रवृद्धि ब्याज मतलब चक्र, ठीक है। आपका ये वैल्यू कितनी 1000 रुपये, ठीक है शुरुआत में। अब वो बोल रहा है हर साल उसका कितना लग रहा है, 3 साल में 10% ब्याज लग रही है, ठीक है 10%, ठीक है। ये तीनों साल का हो गया, ये हमारा 1 साल हो गया इधर से पूरा अंतराल, है ना। ये अंतराल हमारा 2 वर्ष हो गया और ये अंतराल हमारा 3 वर्ष हो गया, ठीक है। ये हमको पूरा गिवन है। अब हमको क्या करना है, हमने जैसे कॉन्सेप्ट बताया था कि आपका 1000 अब हम बढ़ाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो 1000 का पहले हम 10% लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 साल का 10%, देखिए आप इधर पे सीधे है ना, 1000 का 10% क्या हो जाएगा आपका 0 0 चला जाएगा, 10 गुणे 10 तो कितना हो जाएगा 100। यदि हम 1000 में 100 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1100 रुपये। मतलब 1 वर्ष बाद ब्याज क्या हो जाएगा, टोटल मनी जो हो जाएगा 1100 रुपये। अब जो चक्रवृद्धि ब्याज कॉन्सेप्ट क्या है, साधारण ब्याज होता तो केवल हमारे इसी वैल्यू पे अलग अलग ब्याज लगता जाता है ना, कि इस वैल्यू पे। लेकिन हमारा चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या है कि जो हमारी नई वैल्यू आती है उस पर ब्याज लगता है। अब हमारे दूसरे वर्ष के लिए 1100 रुपये ब्याज लगेगा, तो 1100 का कितना 10%, फिर से हमको वही करना, सेम चीज़ है ना। कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 है, 1 0 से 110 रुपये आ गया। मतलब आपको करना क्या है, इसमें 110 रुपये आया तो ये जो वैल्यू आएगी वो इसमें जोड़ देनी है। तो 110 यदि हम जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, ये हमारा 1210 रुपये आ जाएगा। कितना 1210 रुपये, क्लियर। ये हमारा क्या हो गया दूसरे वर्ष के लिए। अब हमारे तीसरे वर्ष के लिए क्या होगा, सेम। अब हमको जो ब्याज लगेगा इस पे लगेगा, है ना। तो 1210 पे जो ब्याज लगेगा तो क्या होगा 1210 गुणे 10/100। सिंपल है, कुछ भी नहीं इन क्वेश्चन में। इतना 121 रुपये ब्याज लग जाएगा। तो 1210 में यदि हम 121 जोड़ते हैं तो आ जाएगा 1331, 1331 रुपये हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं था, सिंपल कॉन्सेप्ट था, बहुत ही आसान प्रश्न था, आसानी से आप कर सकते थे, सिर्फ आप चक्र के माध्यम से कर सकते थे। और इसमें तो आपको पूछा था कि मूल्य क्या हो जाए, राशि कितनी हो जाएगी। कई क्वेश्चन में जो आ रहे हैं अभी के उसमें पूछता है कि कितना अंतर हो जाएगा, मतलब कितने रुपए ब्याज, केवल ब्याज पूछता। तो आप इससे इसको माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। इसी तरह के क्वेश्चन आते चक्रवृद्धि ब्याज के, कुछ भी नहीं रहता क्वेश्चन से, बस आपको कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है आसानी से आप कम से कम क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं। इसी तरह के हम लेके आने वाले आपको अगला क्वेश्चन, जो कि बताएं कैसे आप कम से कम क्वेश्चन को आप करेंगे। स्टूडेंट्स हम लेके आ गए आपके लिए अगला प्रश्न, बहुत ही आसान प्रश्न। आपको थोड़ा सा ध्यान देना और आसानी से उस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे, बस थोड़ा सा बस ध्यान देना। देखिए क्वेश्चन है क्या, हम यदि समझते हैं, आप पूरे वीडियो पे ज़रूर बने रहिए, क्योंकि हम लास्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं, जिससे कि आपके क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। उन टॉपिक्स को आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो आपके 10 से 12 क्वेश्चन उन टॉपिक से बन जाएंगे। तो आप पूरे वीडियो जरूर देखिए, लास्ट में हम ये जरूर बताएंगे। देखिए जैसे कि है कि 5 बच्चों की आयु का योग 50 है,
प्रत्येक बच्चा मतलब टोटल 5 बच्चे हैं, उनकी आयु का योग कितना है 50, मतलब इन सबकी आयु को हम जोड़ देंगे। प्रत्येक बच्चा 3 वर्ष के अंतराल पर जन्म लेता है, तो अब 3 वर्ष का अंतराल मतलब पहले हम मान लेते हैं कि पहले की x वर्ष है सबसे छोटे वाले की, दूसरे क्या हो जाएगी x + 3, 3 वर्ष का अंतराल है तो ये 3 वर्ष ज़्यादा हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो ये x + 6 हो जाएगा, इसमें भी 3 ज़्यादा हो जाएगा, फिर हो जाएगा x + 9, फिर हो जाएगा x + 12। ये देखिए पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, 3 4 5, 5 बच्चे हैं, इनका योग कितना 50। सॉल्व कर देंगे इसको तो x x x x कितना 5x हो जाएगा, प्लस करेंगे 6 3 9 9 दूनी 18 और 12 कितना हो जाएगा आपका 30 बराबर 50। 5x बराबर हो जाएगा 50 - 30, 5x बराबर 20, x बराबर आ जाएगा आपका 20/5, 5 से भाग करेंगे तो 5 चौके 20, x बराबर आ जाएगा हमारा 4। और यही हमारे सबसे छोटे बच्चे की आयु होगी, वही क्वेश्चन में उसने पूछा सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या है हमारी x वर्ष, x बराबर आ गया है 4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं था, मतलब थोड़ा सा ध्यान लगा दे तो क्वेश्चन को आप कर सकते थे कम से कम समय में। इसी तरीके से क्वेश्चन आते तो सब कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए तभी आप कर पाएंगे। और एक टॉपिक हम और भी बताएंगे जो व्यवस्था नियम पर आधारित है, कई क्वेश्चंस बन रहे हैं, एक नहीं कई क्वेश्चंस बन रहे थे और इतने इजी कि आप उसको कम से कम समय क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। उसी कड़ी में आज हम बताने वाले हैं पहला क्वेश्चन व्यवस्था नियम का, जो कि बताएंगे किस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये हमारा तीसरा प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। लाभ हानि पर आधारित क्वेश्चन है, क्रय विक्रय मूल्य पर आधारित क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, मतलब आपको इस टॉपिक से आपके कम से कम 2 से 3 प्रश्न आपको मिल जाएंगे पेपर में। अच्छी तरह से प्रिपरेशन करके जाइए, कैसे आपको परसेंटेज सॉल्व करना है, कैसे किस तरह आपको नंबर सॉल्व कर दें, वो सारी चीज़ें आप क्लियर करके जाएंगे तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखिए है क्या इसमें, कुछ भी नहीं, आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है, आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे। है क्या इसमें कि रेडियो को 2000 रुपये में खरीदता, 200 में मरम्मत कर, मतलब आपको यदि क्रय मूल्य की बात करें, क्रय मूल्य की बात करें तो 2000 रुपये उसने खरीदा, फिर उसने 200 रुपये उसमें मरम्मत लगाई, तो उसको कितने की पड़ गई, जो भी उसने रेडियो खरीदा 2200 रुपये का पड़ गया, ठीक है, ये क्रय मूल्य हो गया। अब बोल क्या रहा है कि उसने कितने 12.5% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए कि उसको 12.5 लाभ चाहिए तो कितने रुपए में बेचेगा कि तब उसको इतना लाभ हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, क्या कैसे हम फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा हमारा, क्रय मूल्य गुणे लाभ प्रतिशत बटे में 100, है ना। और इसमें आपको एक चीज़ ध्यान देना, यदि लाभ है 100 प्लस लाभ करते हैं ना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 100 प्लस लाभ करते हैं और हमारा हानि है तो माइनस कर देते हैं। सॉल्व कर दीजिए इसको, 2 0 2 0 जाएगा तो 22 गुणे 100 और 12.5 तो 112.5 हो जाएगा। इसका गुणा कर देंगे हम तो क्या आ जाएगा, 2 पंचे 10 आ जाएगा, 22 पंचे 10 हो जाएगा, है ना, 22 पंचे 110 हो जाएगा, 11 बचेगा, 22 दूनी 44, 10 54, 44 10 54, 1 55 हो जाएगा, बचेगा कितना हमारा 5 बचेगा, और 22 से कम 22, 5 27 आ जाएगा, 2 बचेगा हमारा, 22 से कम 22 तो 24, 2475 हमारा इधर आएगा, मतलब ये जीरो हम हटा सकते हैं, हमारा ये आ गई वैल्यू कि उसका कितना, यदि वो 2475 रुपये में बेचे तब वो इस पर 12.5% का लाभ कमा पाए। बहुत ही आसान प्रश्न था और आसानी से कर सकते। इसका एक और तरीका था कि यदि हम इसका 12.5 निकाल के और इसमें फिर 2200 रुपये में हम जोड़ देते तो भी हमारा इसका आंसर यही आता सेम। तो आप दोनों तरह से इस क्वेश्चन कर सकते हैं, जो भी मेथड आपको इजी लगे उस मेथड का यूज़ करके आप कर सकते हैं। ये तो हमने प्रोसेस आपको बताने के लिए इतना बड़ा किया, बाकी इतना बड़ा क्वेश्चन था नहीं, सिंपल, हमको सिंपल कैलकुलेशन करना था और आसानी से कर पाएंगे। अब हम बताने वाले आपको अगला क्वेश्चन, जो कि बताएं कैसे आप कम से कम क्वेश्चन को आप करेंगे। स्टूडेंट्स अब हम लेके आ गए हैं अगला क्वेश्चन, बहुत ही आसान प्रश्न, आप देखते ही इसका आंसर बता सकते हो, इतना आसान प्रश्न कि आप सोच भी नहीं सकते। सिंपल आपको परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है आपको, बस थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला हो सकता है जो बच्चे नहीं समझेंगे उनके लिए, लेकिन सिंपल इसमें केवल परसेंटेज निकालना है। लिखा क्या है, 50 छात्र हैं टोटल, जिसमें से 86% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, मतलब पास हुए, तो उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी ज्ञात करें, संख्या ज्ञात करना। सिंपल क्वेश्चन है कि आप 50 हमारा टोटल है,
86% निकालना है। कितना होगा, सिंपल क्वेश्चन है, 50 दूनी 100 हो जाएगा, 2 से करेंगे इसको तो 2 चौको 8 और 2 तिहाई 6 आ जाएगा आपका आंसर। 43 विद्यार्थी पास हुए। कुछ भी नहीं थे इस क्वेश्चन में, सीधे आप इसका आंसर इस टाइप से निकाल सकते हैं। इसी तरीके से इजी क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही आसान प्रश्न, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना और आसानी से क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। इसी तरह क्वेश्चन आ रहा है। अब हम बताने वाले हैं अगला क्वेश्चन, जो कि बताएंगे कैसे कम से कम क्वेश्चन को आप करेंगे। और आप कमेंट में जरूर बताइए कैसा, कितना कठिन था, क्या है क्वेश्चन। यदि कठिन था तो बताइए किसको कठिन लग रहा है, किस तरह से समझ नहीं आया हो किसी को तो भी आप बताइए किस तरह से हमको कहाँ पे समझ नहीं आया, तो हम आपको उधर पे क्लियर करेंगे। पूरा एक एक चीज़ आपको क्लियर करने आने का प्रयास करेंगे अगले वीडियो में। स्टूडेंट्स हम लेके आ गए हैं आपके लिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन, दो क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन और छोटे क्वेश्चन कहना चाहिए आपके। इसी तरह के कम से कम आपके 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे बने थे कि आप उसको 2 से 3 सेकंड में आसानी से कर सकते। देखिए है क्या इसमें, पहला क्वेश्चन ये हम इधर पे देखते हैं कि देखा किसी वृत्त की त्रिज्या 14/√π है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। सिंपल क्वेश्चन है, त्रिज्या दी है, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, πr² है ना, वृत्त के क्षेत्रफल का। तो पाई हो जाएगा, r² मतलब 14/√π का होल स्क्वायर हो जाएगा। आगे यदि हम सॉल्व करेंगे तो पाई का पाई रहेगा, ये 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196, और √π का स्क्वायर हो जाएगा तो पाई बस बचेगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 196 इकाई जो भी होगी है ना इसकी, तो ये हो जाएगी इकाई। इतना आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, आसानी से आप कर सकते थे, बहुत ही इजी प्रश्न था। आप थोड़ा सा ध्यान दे के आसानी से कर सकते थे, बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है और क्वेश्चन को कर पाएंगे। इसी तरह से हम ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसमें करना क्या है, देखिए 9 की पावर 2 दिया हुआ है, डिवाइड बाई 3 की पावर 4 दिया हुआ है, इंटू 18 की पावर 4 दिया है, डिवाइड बाई क्या दिया 3 की पावर 2। इसको आपको तोड़ना है, तो आपको बनाना क्या है, कुछ कट जाए इसमें से ऐसा बनाना है। तो आप करेंगे क्या, यदि हम इसको क्या बना दे कि ये 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 2 की घात 2 लिख सकते हैं ना। तो यदि 2 की घात 2 का 2 गुणा हो जाता है, सीधे 3 की घात हम 4 कर सकते हैं ना। कितना कर सकते हैं, 3 की घात 4 हो जाएगा हमारा, बटे में 3 की घात 4 नीचे ऑलरेडी है, ऊपर क्या हो जाएगा, इसमें हम यदि करते हैं तो आ जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 2 है ना, मतलब ये 3 की घात 4 हो जाएगा, और 3 की घात एक और 4 हो जाएगा, और 2 की घात 4 हो जाएगा ना। 3 3 9 9 दूनी 18, इस तरीके से हम 18 को डिवाइड कर सकते हैं, और नीचे आ जाएगा 3 की घात 12। तो ये 4 दूनी 8, मतलब 4 और 4 तो कैंसिल हो गए, तो इसमें से बचा क्या, 3 की घात 4 केवल, ठीक है। और इधर से तो कैंसिल हो गए, बचा क्या हमारे पास, 2 की घात 4 बटे 3 की घात 4। सॉल्व कर 2 की घात 4 तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा 4 बार में, और 3 की घात 4 3 3 9 3 27 81 हो जाएगा ना। 3 3 9 9 3 27 27 81 हो जाएगा आपका आंसर, यही हो जाएगा आपका आंसर। इतने आसान प्रश्न थे, कुछ भी नहीं थे इन प्रश्नों में, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना था और आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते थे। अब हम बताने वाले अगले क्वेश्चन, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, वो हम बताएंगे किस तरीके से आप कम से कम क्वेश्चन को आप कर सकते थे। स्टूडेंट्स अब हम लेके आ गए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि इस पेपर में आपके मतलब आपकी यदि 13 अगस्त को जो पेपर हुआ उसमें आपके कई क्वेश्चन आए, यदि तीनों शिफ्ट को मिलाया जाए तो कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आपके केवल इसी टॉपिक पे आ गए थे। इसी टॉपिक से हम 2 क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बताएं किस तरीके से आपको करना है, बाकी कुछ भी नहीं आसान। और अभी तक हमारी आपने व्यवस्था नियम वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, तो आप उधर से भी जाके देख सकते हैं। पूरा प्रॉपर एक चीज़ बताया किस तरीके से आप डिविजिबिलिटी रूल को यूज़ करेंगे और किस तरीके से समझ पाएंगे। देखिए है क्या इसमें कि लिखा क्या है, कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है, मतलब ये 4 संख्याएं दी है ABCD, इनमें से कौन सी 24 से विभाज्य हमारे पास, ये इसके लिए क्या है डिविजिबिलिटी। एक तो हम ये नॉर्मली करने जाएंगे तो क्या करेंगे 24 से भाग करेंगे सब में, वो मेथड हमारे लिए बिल्कुल गलत होगा। हमको क्या करना है, व्यवस्था नियम का यूज़ करना। 24 का हम जानते हैं कि 24 का गुणनखंड क्या होता है, 8 गुणे 3 होता है, 8 3 24 हो जाएगा। मतलब हमको 8 का व्यवस्था नियम 3 का व्यवस्था नियम दोनों क्रॉस करना हो। 8 का व्यवस्था नियम क्या होता है कि लास्ट की 3 संख्या हमारी 8 से विभाजित होनी चाहिए। यदि हम इसको देखेंगे तो क्या आएगा हमारा कि 8 3 4 8 को 32 बचेगा 4 42 हो जाएगा, 8 को 32 है ना, और 8 पंचे 40 होता है, तो 8 को 32 4 बचेगा 42, 8 से नहीं कट रहा है ना, मीन्स ये नहीं होगा हमारा, ये तो गया 8 से नहीं हो रहा, 3 से तो हमको चेक करने की जरूरत नहीं, 1 से हम चेक करेंगे, ठीक है। दूसरे पे आएंगे, इन 3 संख्या को देखते हैं तो 8 चौको बताए 8 पंचे 40 बचेगा 3, और 8 चौको 32, ये घट रहा है हमारा 8 से, मतलब 8 से तो क्लियर है। अब 3 से हम चेक करेंगे, 8 से क्लियर है सेकंड वाला, अब 3 से चेक करेंगे तो 2 1 3
अंक जोड़ होता है। आपको यदि कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा आप ध्यान दीजिएगा ना, लास्ट की 3 संख्या हमको भाग करनी होती है। किससे? हम देखिए 8 से करते हैं यदि 432 में, तो पूरा पूरा भाग चला जाता है। 8 पंजे 40 हो जाएगा, बचेगा 3 हमारा, तो 8 चौको 32। ये देखिए पूरा पूरा भाग चला जा रहा है, मतलब ये 8 से डिविजिबल है। और 3 के लिए हमको क्या चाहिए कि इन सब का अंक जोड़, मतलब अंक जोड़ कैसे? 2 + 1 + 4 + 3 + 2, इनका जो योग आएगा वो 3 से विभाज्य होना चाहिए। 2 1 3, 3 4 7, 7 3 10, तो 12 हमारा 3 से विभाज्य है 3 के पहाड़ में 4 बार में आता है, मतलब ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और भी हम चेक कर लेते हैं आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। इसमें देखेंगे लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित हो गया, तो 8 × 4 8 8 7 56, 8 से 64 है ना, 4 बार में आएगा 64, बचेगा 4 49 नहीं हो रहा, मतलब ये भी गया हमारा। और लास्ट क्या बचा? लास्ट की इसकी 3 अंक है, तो 8 × 4 8 56 होगा, 6 आएगा है ना, 66, ये भी हमारा नहीं हो रहा। मतलब सीधे हमारे 8 से कोई भी विभाज्य नहीं हो रहे हैं, सीधे यही बस एक ऑप्शन है जिसमें कि जो कि दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करा, 8 से विभाजित हो रहा है 3 से। यदि आपको समझ नहीं आया तो एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा, और हमारी व्यवस्था नियम वाली वीडियो देख लीजिएगा, आपको आराम से समझ में आ जाएगा करना किस तरीके से। आपका 8 और 3 का व्यवस्था नियम हमने लगाया तो हमको आंसर मिल गया। इसी तरीके से हमारा व्यवस्था नियम वह कौन सी संख्या है जो 9 से विभाज्य है? 9 से व्यवस्था नियम भी होता है, बहुत ही आसान होता है। क्या होता है? अंक जोड़ करना होता है, कि अंक जोड़ हमारा है कितने से विभाजित होना चाहिए आपको? 9 से। तो हम एक बार आपको दिखाते हैं कैसे अंक जोड़ करते हैं। 2 + 5 इसका सबका है ना, +4 + 6 + 3 + 2 + 1, इनका सबका अंक जोड़ करेंगे तो 5 2 7 7 4 11 11 6 17 17 20 20 2 22 23, कितना हो गया? 23 हमारा 9 से विभाजित है नहीं है, 9 के पहाड़े में हमारा 23 नहीं आता, मतलब पहला तो नहीं होगा हमारा ऑप्शन में। दूसरे में आएंगे हम इसी तरह के 6 2 8 8 5 13 6 19 4 23 2 25 2 27, 9 3 27 होता, मतलब ये तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अब और भी चेक कर लेते हैं। 9 1 10 6 16 4 20 8 28, और एक चीज़ और हमारे पास होता है, क्या है कि 9 को हम हटाते जाएं, 9 हो गया हमारा। फिर और देखिए किसी को 9 बन रहा, 5 4 9 बन रहा, 8 1 9 बन रहा, और 6 5 11 11 9 से हमारे पास नहीं, इसलिए ये नहीं होगा हमारा। इसमें भी ऐसे ही ट्राई कर लेते हैं। 5 4 9 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, और क्या बचा हमारा? 4 2 6 और 8 14 14 हमारा से नहीं, मतलब ये भी हमारा गया। 9 से व्यवस्था के नियम तो और भी सरल है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। 9 के नंबर को कट करके बाद में जो अंक बचते हैं उनको भी आप कर सकते हैं, इस तरीके से इसके आप कर सकते हैं। तो अब हम बताने वाले हैं जो कि जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हो उनसे जो क्वेश्चन जो बन रहे हैं वो हम बताने वाले हैं। आपको जो टॉपिक ध्यान से पढ़ना है ना, पहला आपको क्या पढ़ना है? चक्रवृद्धि ब्याज के कॉन्सेप्ट, उसका हमने पूरा प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, आप एक बार जाके विजिट जरूर कीजिएगा हमारे चैनल पे। आपको बेसिक से पूरा एडवांस तक समझाएगा कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या डिफरेंस। यदि आप उसका डिफरेंस समझ गए तो आसानी से क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। दूसरा किस टॉपिक पे आ रहा है आपका? दूसरा आपका टॉपिक पे आ रहा है विभाजता नियम पे, है ना। क्या विभाजता नियम पे? इस पे भी हमने अपने वीडियो बनाई हुई है, पूरी प्रॉपर सीरीज बनाए हुए हैं ना, तो ये भी आपको पढ़ना है। दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और तीसरा आपको आयु संबंधित प्रश्न भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं ना, क्या आयु संबंधित प्रश्न आ रहे हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी, और कुछ बेसिक फार्मूले वो आपको ध्यान रखने हैं। बस इतना चीज़ आपको करना है, इतने से आपको कम से कम आपके 12 से 15 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे यदि आप ये टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं, कवर कर लेते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह के हमारे डेली वीडियो लाने वाले हैं और मैथ्स के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने वाले हैं, और टॉपिक जो भी हमारा अदर सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन मिलते हैं वो भी आपके लिए हम लेके आएंगे। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तभी हम आपके लिए और मेहनत कर पाएंगे। कमेंट में जरूर बताइए कैसा लगा आपको वीडियो। थैंक यू।